दिल्ली से हजारों की संख्या में ऑटो परमिट होल्डर हुए लापता। किसी ने घर बदला, किसी ने शहर बदला, किसी ने मोबाइल नंबर। दिल्ली सरकार का एक पुराना कानून ले डूबा हजारों ऑटो चालकों को। उनकी गाड़ी मेहनत की कमाई मिट्टी में मिलने को हुई मजबूर। नमस्कार, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं XYZ रियल टीवी। साथियों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं, जिस मुद्दे से दिल्ली के अंदर हजारों ऑटो चालक परेशान हैं। साथियों, भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ व प्रदेश टैक्सी यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने व दिल्ली के तमाम ऑटो चालकों ने यह जानकारी दी है कि दिल्ली के अंदर कोरोना काल से लेकर अब तक भारी संख्या में ऑटो परमिट होल्डर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में उन ऑटो चालकों की परेशानियां बढ़ गई हैं जिन्होंने अपना ऑटो किसी ऑटो परमिट होल्डर से खरीदा था या फिर किसी डीलर से। ऑटो परमिट होल्डर ना मिलने के कारण अब उनके ऑटो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, उनके नाम नहीं हो रहे हैं। ट्रांसफर के अलावा चालकों ने जो जानकारी दी है कि उनके जरूरी कागजात भी अपडेट नहीं हो रहे हैं। ऐसे में वो बिना कागजात गाड़ी चलाने को मजबूर है और हजारों रुपए के मोटे चालान भरने को मजबूर हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से मैं दिल्ली सरकार व दिल्ली परिवहन विभाग को यह संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि वाकई में अगर यह सच है, भारी संख्या में ऑटो परमिट होल्डर दिल्ली से लापता हो गए हैं, गायब हो गए हैं, चाहे उन्होंने घर बदला हो, शहर बदला हो या फिर मोबाइल नंबर। दिल्ली सरकार को व परिवहन विभाग को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और उन हजारों ऑटो चालकों को मालिकाना हक देने के लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने बताया कि कोरोना काल से अब तक भारी संख्या में जो ऑटो परमिट होल्डर थे, उन्होंने या तो घर बदल लिए हैं या फिर उन्होंने शहर बदल लिया है या फिर अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है या फिर कुछ इस दुनिया में है या नहीं, इसका कुछ अता पता नहीं है। अब वो ऑटो चालक जिन्होंने उनसे ऑटो खरीदे थे, अब वो उनको ढूंढे तो ढूंढे कहां। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली सरकार का एक पुराना नियम था कि अगर आप कोई भी सेकंड हैंड ऑटो, चाहे वो 1 साल चला हुआ हो, 2 साल चला हुआ हो, 3 साल चला हुआ हो या फिर 4 साल चला हुआ हो, आप किसी से खरीदते हैं तो आप जब तक उसको अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करा सकते, जब तक उस गाड़ी को लिए हुए 5 साल पूरे ना हो जाएं। यह दिल्ली सरकार का पुराना नियम था और इसी नियम के चलते अब हजारों की संख्या में जो ऑटो चालक हैं, जिन्होंने ऑटो खरीदे परमिट होल्डरों से, अब वो परेशान हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कब गाड़ी को 5 साल हो और हम इस गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर कराएं। लेकिन 5 साल होने से पहले ही चालकों ने घर, पता, मोबाइल नंबर, शहर सब कुछ बदल लिया। महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने यह भी कहा कि दिल्ली के अंदर इस तरह के बेनामी ऑटो भारी संख्या में चल रहे हैं जो कानून व्यवस्था के लिए भी एक खतरा साबित हो रहे हैं। राजेंद्र सोनी जी ने इस समस्या को लेकर परिवहन विभाग को लेटर भी लिखा है और परिवहन मंत्री से मिलकर इस पर बातचीत भी की है, लेकिन इसका कोई भी हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने दिल्ली सरकार व दिल्ली परिवहन विभाग से यह अपील की है कि उन ऑटो चालकों को राहत दी जानी चाहिए, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जिन्होंने किसी परमिट होल्डर से ऑटो खरीदा है और वो परमिट होल्डर नहीं मिल रहा है। सरकार को एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए, चाहे वो 30 दिन की, 60 दिन की, 90 दिन की। अगर उस अवधि के दौरान परमिट होल्डर उपस्थित हो जाता है और अगर परमिट होल्डर उपस्थित नहीं होता है तो जिस ऑटो चालक ने अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से उस ऑटो को खरीदा था, उसके नाम कर देना चाहिए। चालकों ने यहां तक कहा कि उनके इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, फिटनेस, परमिट रिन्यूअल, कई ऐसे जरूरी काम होते हैं जो बिना OTP के नहीं हो रहे हैं, क्योंकि OTP उसी पर जाता है जो गाड़ी का परमिट होल्डर होता है। अब परमिट होल्डर मिल नहीं रहा है तो OTP नहीं मिल रहा है। ऐसे में बिना कागज के डर डर के गाड़ी चलाने को मजबूर है और मोटे चालान भरने को। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए दिल्ली के ऐसे ऑटो चालकों को मालिकाना हक देने के लिए कोई स्कीम, पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए, जिससे ये ऑटो चालक बर्बाद होने से बच जाएं। साथियों, अगर आपका भी परमिट होल्डर लापता है, मिल नहीं रहा है या उसका फोन नंबर नहीं लग रहा या उसने घर एड्रेस बदल लिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे यह पता लगेगा कि दिल्ली के अंदर कितनी मात्रा में ऐसे
ऑटो चालक हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और दिल्ली सरकार से, परिवहन विभाग से ये अपील करूंगा कि जितना गंभीर और महत्वपूर्ण ये मुद्दा है उसको उतनी ही महत्वपूर्णता से लेना चाहिए और पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ साथियों इस वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।